हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 10 दिन और 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में। और इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग करेंगे हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए जी, हायर एजुकेशन जो भी है सर पूरा डेटा बेस्ड है, तो इसमें पूरे डेटा वाला काम है। जहां डेटा वाला काम नहीं वहां मैं आपको उसके कुछ एप्लीकेशंस और जैसे कॉन्सेप्ट होगा तो बता दूंगा, या फिर कोई डेटा होगा तो उसकी भी चर्चा कर दूंगा। बाकी डेटा आया हुआ है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो आइए डेटा की शुरुआत करते हैं, मतलब हायर एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए जी, ये देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैलेंज ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको सारे नोट्स और जो भी सारे मैं पीडीएफ डालता हूं वहां आपको मिल जाएंगे। और कोई भी दिक्कत चल रही हो भाई साहब तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हो, क्वेरी रिलेटेड टू योर डाउट्स, है ना। हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। बिल्कुल आइए सर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू डेवरी एजुकेशन इज अ सोशल नीड। एजुकेशन क्या है? सोशल नीड। तो ये क्या हुआ जी आपका फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग हैज द वेरियस कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट अंडर दिस स्कीम। क्या कौन कौन सा? तो सर एक तो पहला आपका, ये तो आंसर पहले दे दिया, ये तो गलती कर दिया मैंने। आंसर तो यही है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स ये आपका इसका स्कीम है, टीचर लर्निंग सेंटर्स ये स्कीम है, और स्कूल एजुकेशन ये स्कीम है। यानी कि पहला इसका क्या था सर? पहला वाला ही इसका आंसर था। चलिए, ये थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो जाती है सबसे, वो वाली बात थी। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोनस पॉइंट मिल गया नहीं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा हाउ कुड अ लैम्प which does not keep on burning light another lamp। बोल रहा है कैसे एक लैंप जो जल नहीं सक रहा, जो जल नहीं पा रहा, वो दूसरा लैंप कैसे जलेगा। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है, दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम द बुक टाइटल शिक्षा लर्निंग। किसने दिया भाई? कौन ये इस जो बात कहा है किसने कहा है? तो ये बात कहा है जी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने बोला कि एक जब कोई एक लैंप खुद ही नहीं जल पा रहा तो क्या वो दूसरे लैंप को जला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जला सकता। तो इसीलिए, और वो लैंप क्या है? शिक्षा की बात करी उन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चले। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अर्पित कोर्सेज एज ए ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज आर ऑफर्ड ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म बाय। किसके द्वारा? सर ये हो रहा है नेशनल रिसोर्स सेंटर इन डिफरेंट डिसिप्लिन, इसके द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। आइए सर, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोक, इट कैन बी एक्सेस्ड। तो मोक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का भाई साहब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एनी टाइम है सर, बिल्कुल एनी टाइम ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल है ना, ये है। फ्रॉम द एनी डिवाइस हैविंग इंटरनेट ब्राउजर ये भी है, एनीवेयर भी है, लेकिन इन द ओनली इन द क्लासरूम ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आइए आंसर क्या हो गया? 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलें। बिल्कुल चलिए सर, कह रहा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएसएस। सर देखिए एसपीएसएस क्या है? एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर है, नहीं सोशल साइंस के रिसर्च के लिए टेस्ट वगैरह का जो यूज होता है वो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया who among the following is accredited with a diverting the attention of young Indians from western education to oriental education। तो इसकी बात वेस्टर्न एजुकेशन से ओरिएंटल एजुकेशन की ओर जाने की बात किसने कही? तो उन्होंने कहा जी एनी बेसेंट ने। किसने कहा जी? एनी बेसेंट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्या कह रहा है? 1 मिनट रुकेगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इस बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूवल्स फॉर सीकिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन विद एनी फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सर ये बात गलत है। बिना किसी गवर्नमेंट के परमिशन के आप इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, तो क्या कोई भी रहे, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप किसी भी फॉरेन हायर एजुकेशन से ये बात क्या कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात गलत हो गई। दूसरा चलें, दूसरा देखें। कह रहा है यूनिवर्सिटीज विद द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस have complete academic, administrative and financial autonomy। हाँ इसमें होता है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, कहने का मतलब है उसको पूरी तरीके से एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस इंस्टीट्यूशन को, है ना। तो ये क्या पहला आपका गलत हो गया, दूसरा जी सही हो गया, यानी कि 4 नंबर। चलिए
एक्रोनिम ऑफ एनसीईबीटी, एनसीईबीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि सेकेंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड, बिल्कुल सही है, डीटीएच चैनल से उसके लिए सर, और वहां प्रोवाइड किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूक प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? सर इसमें बात करें तो इसमें आपका coursera बिल्कुल है सर, स्वयं सर है, edx है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, यानी कि 4 नंबर आंसर। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव एजुकेशन क्या? डेवलप करना इकोनॉमी को? नहीं सर, ये सिर्फ नहीं हो सकता। मेकिंग अ स्टूडेंट डिसिप्लिन, ये भी नहीं हो सकता। कह रहा डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज एंड पावर ऑफ स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट में इनहेरेंट एबिलिटीज और पावर को डेवलप करना, ये बात हो सकती है, तो ये 3rd नंबर इज आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें, आइए सर क्या कह रहा है? कह रहा है अंडर द क्वालिटी मैंडेट यूजीसी द एक्रोनिम केयर स्टैंड्स फॉर, सर केयर स्टैंड किसके लिए केयर स्टैंड करता है? तो वो है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, इसके लिए केयर आपका ये है। चलिए अब देखिए जो इसके मैंडेट्स हैं, सो जो इसके मैंडेट्स हैं उसको वो 5 मैंडेट्स दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले इंप्रूव द ग्रेजुएट आउटकम्स फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट 50% ऑफ देम गेट्स सक्सेस एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंगेज देमसेल्फ इन एम ऑफ हायर एजुकेशन। तो पहला मैंडेट ये देखो यहाँ पे है ना, क्या बोल रहा है? ये देखिए क्वालिटी मैंडेट, तो ये क्वालिटी मैंडेट इसमें दिया गया है। फिर इनकरेज द लिंक ऑफ स्टूडेंट विद द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, है ना। फिर एजुकेट स्टूडेंट इन द क्रूशियल परफॉर्मेंस लाइफ स्किल्स एंड सच एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड सोशल स्किल्स, इंस्टिल प्रोफेशनल एथिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो ये क्या है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्वालिटी आपका ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है असर्टेन द टीचर वैकेंसीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ। फिर बोल रहा है एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गेट एक्रेडिटेशन विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 2.5 बाय 2022 एंड द नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये 5 आपके मैंडेट है यूजीसी का क्वालिटी के लिए हायर एजुकेशन का, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। समन्वय, समन्वय का फुल फॉर्म क्या हो गया जी? समन्वय का फुल फॉर्म हो गया स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, तो ये पहला नंबर हो गया। चलिए उसके बाद चले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है वैल्यू एजुकेशन का? देखिए कह रहा है रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव सिटीजनशिप, सर ये है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है सर। दूसरा क्या? डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड इम्पार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, सर ये भी हो सकता है क्या? सर ये कैसे हो सकता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग देना वैल्यू एजुकेशन का काम नहीं है, ये तो सर नए एजुकेशन में है, नहीं तो बी तो नहीं होगा, बी काट दीजिए। बी किस में देखिए तो बी है, कट गया। और किस ए आपका क्या सही है, तो ए सही है, तो आंसर तो आपका ऐसे ही निकल गया। फिर भी आप पढ़ लीजिए एक बार, ये अच्छा रहेगा। कह रहा है डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग इनकल्केशन ऑफ अ स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सर वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, ये भी पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल, ये सारा एस्पेक्ट्स को आपको देखना है, तो बिल्कुल बात सही है। तो ए सी डी ई आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू रिगार्डिंग द डलहौजी, डलहौजी के बिहाफ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कह रहा है ही सपोर्टेड द थॉमसन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सपोर्ट किया था डलहौजी ने। कह रहा है ही प्रोवाइड द फर्स्ट ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, तो फर्स्ट ऑफिशियल सपोर्ट डलहौजी ने ही दिया था। ही सपोर्टेड द थॉमसन प्लान फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल, ये भी बात सही है। He reformed the Hindu college and made it the presidency college of Calcutta, ये भी बात सही है ना। चारों का चारों सही है, यानी कि आपका 4 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलें। क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ e-content 4 quadrants format are to be made covering the syllabus of MOOCs of 4 credits, 4 क्रेडिट्स के लिए जो MOOC के 4 क्वाड्रेंट है ना। 4 क्वाड्रेंट क्या है आगे देखेंगे, लेकिन उसके लिए कितना मॉड्यूल चाहिए? सर उसके लिए 35 से 40 मॉड्यूल्स होना चाहिए, है ना। तो ये बात है। देखिए 4 क्वाड्रेंट जो है वो है, पहला है ट्यूटोरियल, दूसरा है ई कंटेंट, तीसरा है क्वाड्रेंट, थर्ड डिस्कशन फोरम, चौथा है सेल्फ असेसमेंट। ये 4 की बात करी गई और इन चारों को लेकर 35 से 40 मॉड्यूल में आपका क्या करना है, कोर्स डिफाइन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हाँ तो कह रहा है क्या कि achieving good governance is regarded as the ICT enabled system in the achieving good governance को अचीव करने के लिए ICT enabled system की व्यवस्था है, बिल्कुल ये बात पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है।
सही को मैं गलत क्यों लिख रहा हूं? चलो, तो क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है एम्पैथी इज द वन ऑफ द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस एम्पैथी से कोई रिलेशन है? सर नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या गलत, यानी फर्स्ट ट्रू दूसरा फॉल्स। आ जाइए जी, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 19 चले। हाँ जी सर, देखिए क्या बोल रहा है 19, कह रहा है दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, वैल्यू एजुकेशन इज द नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। सर नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, सर नहीं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ऐसा नहीं होता है। वैल्यू एजुकेशन एसेंशियल होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंफॉर्मेशन और अगर फैक्ट की बात करें तो सर वो तो अभी वाला एजुकेशन ना उसको बोलते हैं। तो यानी कि पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट आंसर है 4th नंबर। चलिए, कह रहा है एज पर द यूजीसी गाइडलाइन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन द एकेडमिक प्रोग्राम्स द एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेवल 6 कॉरेस्पॉन्ड्स टू। सर ये होता है एडवांस डिप्लोमा के लिए, नहीं तो यहाँ आपका सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ है तो इसीलिए डिप्लोमा पे जाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये देखिए, है ना। सब पहले के सर्टिफिकेट क्या है सर, ये एनएसक्यूएफ का फ्रेमवर्क है ना, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, इसकी बात करता है। सर सर्टिफिकेट मिलेगा जब 6 मंथ का आप कोर्स करेंगे, 30 क्रेडिट मिलेगा आफ्टर 10+2 के बाद, ठीक है। डिप्लोमा मिलेगा, लेवल नंबर 5 होगा, 1 ईयर और 60 क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स मिलेगा 10+2 के बाद। फिर एडवांस डिप्लोमा मिलेगा 2 साल का, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे 120 क्यूमुलेटिव क्रेडिट मिलेगा 10+2 के बाद। फिर उसी तरह से लेवल 7 पे बीवॉक डिग्री मिलेगी 3 साल की 180, और ये जो है 10+2 के 3 साल बाद। फिर लेवल 8 में है पीजी डिप्लोमा, 1 साल का कोर्स है, 60 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा आफ्टर बीवॉक। फिर मास्टर एमवॉक डिग्री 2 साल का डिग्री, 120 नंबर क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा आफ्टर बीवॉक, लेवल 9। और लेवल 10 में है जी रिसर्च लेवल, है ना। तो ये 10 लेवल है, इसको याद करिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चले कहां सर 21 में। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज व्हिच रेगुलेट द प्रोफेशनल एजुकेशन इन द कंट्री। सर प्रोफेशनल बॉडी यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन की बात जो कर रहा है, तो आइए देखते हैं क्या करके। सबसे पहले इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हाँ है। दूसरा है सी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। सर ये तो एग्जाम लेने की बॉडी है, साइंस बॉडी, जैसे यूसी नेट है वैसे CSR नेट होता है। तो सर ये बॉडी किसके लिए CSR है, तो ये बॉडी तो आपका प्रोफेशनल नहीं, यानी कि बी वाला गलत होगा, तो 1 2 ये आपका उड़ा दीजिए। फिर तीसरा क्या कह रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हाँ ये बॉडी है। फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी बॉडी है, यानी कि A, C और D और E, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि पहला नंबर। उसके बाद चलिए, कह रहा है इन द एंशिएंट टाइम्स सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशंस व्हिच वर स्ट्रांग नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज। कौन सा जो था प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशंस थी जो स्ट्रांग नॉलेज बेस्ड थी, तो उसके लिए एक तो इंडिया का था, इजिप्ट था, मिस्र का और ग्रीस, ये 3 था, A, B और E, यानी कि आंसर 2nd नंबर। चलिए उसके बाद चले, हाँ जी सर, तो क्या कह रहा है द ई कंटेंट जनरेटेड EPG पाठशाला प्रोजेक्ट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए EPG पाठशाला बनाई गई थी, है ना। और ये इसका बोला कहाँ पे हो रहा है ये कंटेंट, तो इन्फ्लिबिनेट है ना, वहां पे इसकी बात की जा रही है। EPG पाठशाला क्या है, वन पोर्टल है जहां हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड इंटरेक्टिव कंटेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन, कौन सा सोशल साइंस, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल एंड मैथमेटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज, इन सारे पर मास्टर्स कोर्स होते हैं। कह रहा है आर बीइंग डेवलप्ड बाय MHRD अंडर द NMEIC नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इसके तहत इसको डेवलप किया गया है। और असाइन वर्क यूसी डेवलपमेंट ई कंटेंट मोर देन 68 सब्जेक्ट्स, 61 सब्जेक्ट से ज्यादा पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यानी कि PG की बात की जा रही है। द कंटेंट इट्स क्वालिटी इज द की कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, तो कंटेंट और उसका क्वालिटी क्या है, की कंपोनेंट है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या सर यहाँ पे इनफ्लिबिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले, कह रहा हु इज फुली क्रेडिटेड टू द विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ऑफिशियली थ्रू द नेसेसरी ऑर्डर इशूड बाय बेंटिक एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 17 मार्च 1835। तो ये जो थे थॉमस बेबिंगटन मैकुले ने बात करी थी किसकी सर, फर्स्ट टाइम इंग्लिश एजुकेशन की बात इन्होंने ही करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चले, कह रहा विच यूनिवर्सिटी डिड द जुआंग चैंग चुंग कोई भी है ना, जुआंग जैंग, ठीक है, क्विंग विजिट किए थे इंडिया पे, तो वो सर नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम में विजिट किए थे। चलिए अब नेक्स्ट चले, क्या कह रहा है NSSF इनविगेस्ड बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन स्टैंड फॉर NNSF नेशनल
उसका क्या होगा फुल फॉर्म जी? तो ये होता है नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया जी। क्या कह रहा है नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और फोरम will have the following functions। इसके क्या फंक्शंस हैं सर? इसके कितने फंक्शंस है देख लें, उससे खत्म हो जाएगा। 4 फंक्शंस है। क्या? प्रोवाइड करना इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज को टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस में, बिल्ड करना इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तीसरा है इन्विजन करना स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरियाज इन द डोमेन एंड फोर्थ है आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शंस फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन। आइए कहाँ कहाँ है? प्रोवाइड इंडिपेंडेंट है सर, ठीक है। आर्टिकुलेट ये भी है, इन्विजन ये भी है। टेक्निकल कोर्स के लिए डेवलप करना ये इशू है क्या सर? ये नहीं है, यानी कि ए बी सी और ई यही आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ये देख लीजिए। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है ये देखिएगा, द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम रिवीजन। क्या क्या है करिकुलम रिवीजन का ऑब्जेक्टिव? ये देखिएगा। सबसे पहले बोला टू अलाइन इट बेटर एंड विद द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि बेटर विजन और मिशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के मिशन के लिए आप क्या करते हैं? अलाइन कर दीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है? टू मेक इट द लर्निंग आउटकम बेस्ड। नहीं, ये बात गलत है। लर्निंग आउटकम बेस्ड के लिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता करिकुलम का। तो आपका जिसमें बी है उसको हटा दीजिए। तो ये 3 हो गया। ए सी डी ये आंसर आपका डायरेक्ट निकल रहा है। फिर भी पढ़िए 3rd नंबर क्या बोल रहा है, टू मेक इट मोर इफेक्टिव इन इंप्रूविंग अटेनमेंट लेवल अगेंस्ट द प्रोग्राम आउटकम्स। तो मोर इफेक्टिव बनाना है, इंप्रूव करना है अटेनमेंट लेवल्स को। तो ये तो बात सही है। टू डेवलप द कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक मिनट मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती करी है। हाँ सॉरी ये बी तो होगा ही है ना। शिट, टू मेक लर्निंग आउटकम बेस्ड। करिकुलम की बात कर रहे हैं और लर्निंग आउटकम बेस्ड नहीं बनाएंगे तो कैसा करिकुलम? सॉरी, तो ए बी सी भी होगा, डी नहीं होगा आपका। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमको नहीं करना है तैयार बच्चों को, ये इसके लिए ये हमारा काम लर्निंग ऑब्जेक्टिव करिकुलम रिवीजन करने का काम नहीं है। तो डी नहीं होगा, ए बी सी और ई हो जाएगा ना, 2nd ऑप्शन होगा इसका, है ना। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ें। आइए सर, कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो पहला को असर्शन, दूसरा को रीजन। देखिए क्या बोल रहा है असर्शन, कह रहा था पर्पस ऑफ 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई साहब क्या करना है, क्रिटिकल और आपका क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कराना है, 21st सेंचुरी का ही पर्पस है। कह रहा है रीजन क्या, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प स्टूडेंट प्लेसमेंट्स। सर ये हेल्प तो करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या दोनों का कोई लिंक है क्या? नहीं सर, बिल्कुल लिंक नहीं है। तो ए और आर ट्रू जरूर है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में चले। बिल्कुल चलिए सर, क्या रह गया? स्टेटमेंट 1, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ यूजीसी। बिल्कुल सही बात है, नैक पार्ट किसका? यूजीसी का। दूसरा देख लीजिए स्टेटमेंट, कह रहा है एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूजीसी विद द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग टेक्निकल प्रोग्राम्स। नहीं सर, ये जो एस्टैब्लिश हुआ था एआईसीटीई के हुआ था, इसी के तहत एनबीए की शुरुआत की गई थी 1994 में। बात समझ में आया? और तब जाके एनबीए 2010 में फुल बॉडी बना था, अपना ऑटोनोमस बॉडी। चलिए तो ये क्या हो गया? पहला सही, दूसरा गलत, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। आइए कह रहे हैं वैल्यू एजुकेशन इज अबाउट प्रमोटिंग। सर वैल्यू एजुकेशन को किसको प्रमोट करना है? तो सबसे पहले इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस बिल्कुल प्रमोट करना है, ठीक है ना। नेशनल कोहेजन एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बिल्कुल। उसके बाद रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीफ, ये इसको नहीं बोलते, रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीफ को डेवलप कराना सर ये वैल्यू एजुकेशन का पार्ट नहीं है। और उसका साउंड मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ये डेवलप कराना भी वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। तो ए बी सी और ई ये हो गया जी आपका आंसर 31। चलिए विद रेफरेंस टू द इनटेक इंडियन स्टूडेंट्स an institution of the eminence can admit foreign students additionally up to the extent of, सर ये 30% होना चाहिए इसका। बिल्कुल सही बात है, 30% ये क्या कह रहा है कि फॉरेन, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मिलता है इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को। हाँ सर मिलता है। तो वहां पे जो एडमिट हो सकते हैं फॉरेन के स्टूडेंट्स, हमारे देश में विदेशों के बच्चे कितने % तक आ सकते हैं? तो 30% बच्चे का एडमिशन अलाउड है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलें। कह रहा हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल
इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन होता है, चाहे स्टेट हो सेंट्रल हो, वाइस चांसलर होते हैं जी, वीसी इज द मेन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलें, बिल्कुल चलिए सर, क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है पित्रोदा कमीशन रिकमेंड द सेटिंग ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया टू अवॉइड स्टैग्नेशन इन हायर एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, आपका पित्रोदा कमीशन 1500 यूनिवर्सिटीज की बात किया था, है ना। कह रहा है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लो एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज सेटअप इन 1975। बिल्कुल गलत बात, इग्नू का ओपन जो हुआ था वो हुआ था डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कि जितनी भी मेरी डिस्टेंस एजुकेशन है सर वो हम घर बैठे बच्चे क्या करें पढ़ पाए, क्योंकि ग्रामीण शिक्षा जो थी वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं पा रही थी, तो इसी वजह से बोला ठीक है तुम घर में ही शिक्षा ले लो, उसके लिए इग्नू के एस्टेब्लिशमेंट हो। पहला सही, दूसरा गलत है, ये थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, इन इंडियन पार्लियामेंट कमेंट्री द वैल्यू एजुकेशन इन फरवरी 1990 आइडेंटिफाई 5 core cultural values is a truth, righteous conduct, peace, love and non-violence। ये बिल्कुल सही बात है। The values are derived from the various sources of Indian tradition and culture। बिल्कुल सही, ये दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही बोल रहा है, तो both statement are correct। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलें, बिल्कुल चलिए सर, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन एक रीजन है। असर्शन पढ़िए, कह रहा है पर नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज मोर देन 1500 बट देयर इज अ रीजनल इंबैलेंस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। अ मेजर रीजन फॉर दिस एंट्री ऑफ प्राइवेट एडेड एज सेल्फ फाइनेंसिंग, सर ये भी बात बिल्कुल सही है। नेशनल नॉलेज कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार जो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन है 1500 से ज्यादा जरूर है, लेकिन उसमें रीजनल इंबैलेंस है, यानी कि जो आसपास के क्षेत्र के जो लैंग्वेज है उसको उसमें डाला नहीं गया। यही इसी चीज को सही करने के लिए एनईपी हमारी आई है, एनईपी में इसका प्रावधान रखा गया है। तो आइए ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर अ पार्ट ऑफ एनिशियंट सिस्टम इन इंडिया, सर वेदास थे एनिशियंट सिस्टम में, ब्रह्मणास्त्र भी थे, उपनिषद भी थे और धर्मसूत्र भी थे, यानी कि ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शंस अवेलेबल थे। आइए 4 नंबर कह रहा है क्या, चरका, अच्छा चारका जो चरवाका थे ना वो किस चीज के लिए फेमस थे, वो सर मेडिकल ट्रीटेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं। कह रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1952 आफ्टर इंडिपेंडेंस, नहीं सर ये था 1948 से 49 में, इसी को तो राधा कृष्ण कमीशन कहते हैं। 1948 से 49 में, 1948 टू 49 में थे, और राधा कृष्णन कमीशन यही था, फर्स्ट टाइम वैल्यू एजुकेशन की बात यही हुई थी, तो ये तो गलत दिया है। कह रहा नेशनल नॉलेज कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, ये सही है, तो यानी कि फर्स्ट गलत सेकंड सही, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। चलिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दीक्षा स्वयं, है ना, एंड स्वयं प्रभा आर द एग्जिस्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, क्या ये बात सही है सर, बिल्कुल बात सही है ना। कह रहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज आइडेंटिफाइड द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम NETF, बिल्कुल सही बात, ऑल्सो टू कंडक्ट द पायलट स्टडीज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए कह रहा है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये तो बात बताया था मैंने, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। चलिए 42 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा विच कोर यूनिवर्सल वैल्यूज वर आइडेंटिफाइड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वैल्यू एजुकेशन अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ मिस्टर SB चरण। SB चरण के चेयरपर्सनशिप में क्या वैल्यू एजुकेशन को कोर वैल्यूज क्या प्रोवाइड किए गए थे, यानी दिया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी में, वो देखिएगा। ट्रूथ है, राइटियस कंडक्ट है, पीस है, लव है और नॉन वायलेंस, तो यानी कि ABCD ये पांचों का पांचों बिल्कुल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चले देखिए, कह रहा विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इन प्लेस a student will able to customize and design on degree, बिल्कुल सही, provided 50% of credit are from the higher education institution awarded the degree, क्या ये बात सही है सर, बिल्कुल सही है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेसमेंट आपको 50% क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट वंस यूज्ड रिडीम्ड बाय स्टूडेंट कैन नॉट बी यूज्ड एनी अदर फॉर्मल पर्पस और कोर्स वेवर्स अदर फॉर्मल पर्पस ऑफ कोर्स, तो ये बात बोल रहा है भाई साहब, एक बार आपने क्रेडिट को रिडीम कर लिया दोबारा नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा 44 में देखिए क्या है, कह रहा इन अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी इज अप्रूव्ड बाय,
या तो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, दोनों में जो रिकमेंडेशन पास होता है सिलेक्शन कमेटी का रिक्रूटमेंट के लिए, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पास करती है। हाँ जी, चलिए जी। फिर कह रहा है विच स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स। उसके लिए है जी नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। इसकी ये वाला चीज मैंने डिस्कस कर रखा है, 1 मिनट की सीरीज जो मैं आपके शॉर्ट्स के तौर पर देता हूं, उसमें इसको मैंने डिस्कस किया है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इसमें क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा दो तरीके से मैंने टॉप 20 लिस्ट आपको बना के दे दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप। देखिए ये जो है पब्लिक का है, मतलब गवर्नमेंट वाला, और ये है प्राइवेट वाला। ये पूछता है कि प्राइवेट में कौन सा है, गवर्नमेंट में कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्राइवेट में बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जियो इंस्टीट्यूट रिलायंस का फाउंडेशन महाराष्ट्र में, अमृत विश्वास विद्यापीठ बेंगलोर में, वीआईटी वेलोर, जामिया हमदर्द कलिंगा, पी जिंदाल, शिव नादर यूनिवर्सिटी और भारती सत्य भारती फाउंडेशन। ये जो 10 इंस्टीट्यूट है ये आपके प्राइवेट में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का इसको दर्जा मिला है। और गवर्नमेंट में देखिए यहाँ पे है आपका क्या, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारे क्या है सर, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा इनको मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 47 में। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द करंट एस्टिमेट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इन इंडिया इज अराउंड 27%। अभी 27% है, मोटा विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज टू 2035 बाय द एंड ऑफ 2035 कितना सर 50% होने की संभावना जताई जा रही है। कह रहा है क्या, ब्रॉड पैरामीटर्स एडॉप्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ का आपका पैरामीटर क्या क्या है, ये बात इन्होंने कही है। आइए देखते हैं एनआईआरएफ का रैंकिंग क्या है। सर एनआईआरएफ की रैंकिंग पहले देख लें, आइए सर आपको दिखाते हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग। सबसे पहले टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज के लिए बोला, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन, ये 5 चीजों की बात करिए। तो आइए यहाँ क्या क्या देखते हैं। सर पीयर परसेप्शन हो गया, सर आउटरीच इंक्लूसिव हो गया, ग्रेजुएशन आउटकम हो गया, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स हो गया, लेकिन ये लो कार्बन फुटप्रिंट नहीं आ रहा है। तो ए बी सी डी कहाँ है सर, ये पहला, इसीलिए आंसर हो गया क्या फर्स्ट। चलिए अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 49 में। कह रहा है नीति आयोग इज एन, क्या है सर नीति आयोग क्या है सर, ये एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चले। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये था जी राधाकृष्णन कमीशन, है ना। राधाकृष्णन कमीशन के ही रिकमेंडेशन पर यूजीसी का आपका क्या हुआ था, यूजीसी फॉर्म हुई थी। तो ये बात कीजिए से 1948-49 में हुआ था राधाकृष्णन कमीशन, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी जी। लीजिए जी, हायर एजुकेशन भी आपका हो गया ये कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।